अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको गिवन क्या है, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। और वो आपसे कहता क्या है कि आपने एक्स और वाई की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले मैं अगेन क्वेश्चन जो है उसको एक दफा लिख रहा हूं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है ये। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस स्क्वायर को क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। तो यहां पे जो आपके पास फॉर्मूला यूज हो रहा है तो वो आपके पास क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ए मींस 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा 1 और बी क्या है हमारा अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक हो गया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ये आप बार पढ़ चुके हैं कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अब हम अगर देखें तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा आपके पास। अब 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा 2 अयोटा, यानी कि 0 प्लस 2 अयोटा करेंगे तो 2 अयोटा, जो नीचे वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी और उसके पास x प्लस अयोटा वाई हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज, यानी कि साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास x प्लस अयोटा वाई है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ और ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आपके पास आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 अयोटा, फिर इसको इसके साथ कर देंगे प्लस 2 अयोटा का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या बनेगा 4 माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आपके पास एज इट इज रहा। अब देखिए 4 अयोटा को एज इट इज लिख रहा हूं मैं, प्लस 2 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के। तो यहां पे क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस मिलके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो आपके पास x प्लस अयोटा क्या आ गया, y आ गया। अब देखिए 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 5 और ये इक्वल हो जाएगा x प्लस अयोटा y के। ठीक है, अब देखें 4 डिवाइडेड बाय अयोटा 5 कर देंगे, -2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के होता है। अब x जो है आपको पता है कि जिसके साथ अयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जिसके साथ x ना हो वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है। x किसके इक्वल आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 5 के, और इस तरह से y जो आपके पास आ जाएगा वो आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। और हमें उसने क्या कहा था, x और y की वैल्यूज को फाइंड करने, तो हमने x और y की वैल्यूज को क्या कर लिया है, फाइंड। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी वो क्या कहता है, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपके पास वैल्यू गिवन है। तो क्या है 2x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब ये दो वैल्यूज को आपने सबसे पहले आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले 2x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अयोटा y को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, इसको इसके साथ करेंगे तो -2x अयोटा आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस अयोटा y, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा y, और 4 प्लस 2 अयोटा आपके पास क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट देखें 2x माइनस, यहां से अगर मैं लिखूं इसको माइनस को कॉमन करके 2x माइनस y अयोटा। अब यहां पे जो किया हमने, देखिए अयोटा इसमें भी था और इसमें भी था, हमने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया।
अब माइनस साइन को हमने क्या किया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, तो जहां पे जब माइनस साइन कॉमन आएगा तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस वन के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 अयोटा आ गया। अब देखें 2x, अब इसको मैं जो है ना इस तरह से लिख रहा हूं, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा अलग से आ जाएगा, ठीक है 4 प्लस 2 अयोटा। अब जैसा कि हमने जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट आपके पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या होगा माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यहां पे प्लस था तो माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, अब इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके आपने क्या फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं और इसको क्या कर रहा हूं इक्वेशन 2 का। हम क्या कहेंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे आपस में ऐड कर देंगे, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए अब दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6। अब देखिए y आपने फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो यहां से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगी 3। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है, चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर ले, चाहे तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर ले, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पुट y is equal to 3 in इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में जहां पे y है वहां पे अब क्या आएगा 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 2x ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1। अब आपने x फाइंड करना है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा काम क्या था x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, क्योंकि वो इसी तरह से है, बस उसमें वैल्यू चेंज है, तो आपने जो है वो सारा का सारा प्रोसेस फॉलो करते हुए उसमें भी आपने क्या फाइंड करना है a और b की वैल्यू फाइंड करना है। वहां पे सिर्फ उसने वेरिएबल चेंज कर दी है, यहाँ पे आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है कि आपने a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। सारा का सारा प्रोसेस यही है और आपने जो है वो क्वेश्चन खुद सोल्व